दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त आ चुकी है और बहुत सारे किसान भाइयों को इंतज़ार है 18वीं किस्त का। तो 18वीं किस्त के बारे में हम बात करेंगे और आपको आज हम जो है प्रूफ के साथ बताएंगे कि जो आपकी किस्तें क्या ये रक्षाबंधन का उपहार के रूप में आने वाली हैं रक्षाबंधन से पहले, उसकी भी हम बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर लिख रखा है, रक्षाबंधन से पहले जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त। ये किस आधार पर आपसे बोला जा रहा है उसका लाइव प्रूफ हम देखेंगे। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है यही प्रूफ है हमारे पास, जिसमें हम पूरा आपको बताएंगे पिछली जो किस्त आई थी उसके अनुसार कि कब तक आने वाली है। पिछली बार जो एक किस्त आई थी वो मात्र 2 महीने में आ गई थी, तो उसी को हम यहाँ पर कवर करेंगे और इससे संबंधित किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी को इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही आप सभी को बता दें, आप सभी अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की यहाँ पर योजना की जो है अपडेट देखना चाहते हैं तो इस चैनल के द्वारा आपको लगातार जो है केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो सभी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुँचाई जा रही है। तो आप सभी फ्रेंड्स इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। काले कलर की पट्टी को दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे सभी किसान भाई हमसे जुड़ जाएंगे और हम उनसे जुड़े रहेंगे। और जो भी किसान यानी जो भी यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में नई योजना आएगी या फिर कोई सी भी नई स्कीम आएगी तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले सूचित कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को। जैसा कि साथियों, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान योजना की 18वीं किस्त की तारीख। पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त किस दिन होगी जारी, यहाँ पर देखेंगे हम पूरी जानकारी को। तो आप सभी बने रहिए एंड तक। हर किसान भाई इस बात से सहमत हैं कि सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, जिसमें हर 4 महीने में किसानों के खाते में 2000 रुपये जमा किए जाते हैं। अब जो ये 4 महीने बोला गया है ना यहाँ पर, इसी को हम यहाँ पर जो है लाइव प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। जो 4 महीने में बोला जा रहा है ना कि यहाँ पर 4 महीने में किसानों के खाते में 2000 रुपये आते हैं, अभी आपको एक प्रूफ दिखाएंगे जिसमें 2 महीने में किस्त आ चुकी थी पिछली बार, तो उसकी भी हम बात करेंगे। जैसा कि अब तक किसानों को 70वीं किस्त यहाँ पर किसान योजना के तहत मिल चुकी है। तो आप सभी को बता दें, जैसा कि 70वीं किस्त आप सभी के खाते में आ चुकी थी जून के महीने में। अब जिनके नहीं आई है ना 70वीं किस्त, उसके कुछ कारण रही है, यानी कुछ कारण रहे होंगे जो आपको लास्ट में बताएंगे किस कारण की वजह से आपके नहीं आ रही है। उसका कारण आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और साथ ही आप में से जितने भी किसान भाई हैं जिन्होंने 2019 से लेकर 2024 तक की 17 किस्तें प्राप्त कर चुके हैं, वो सभी कमेंट करके ज़रूर बताना। जिन्होंने एक से लेकर यानी फर्स्ट किस्त से लेकर 2019 से मिलना स्टार्ट हो गई थी, तो फर्स्ट किस्त से लेकर यानी जो 17 किस्तें, मतलब 17 किस्तें जिसने ले ली होगी लगभग 1,20,000 रुपये के लगभग बनेंगे। तो आपने यहाँ 1 लाख रुपये की राशि कंप्लीट ले ली है या नहीं ली है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसा कि यहाँ पर बात करें, और वे सभी जानते हैं कि 18वीं किस्त पर यानी किस्त तक उनका पंजीकरण हो जाएगा। जिन किसानों ने अपनी यानी जो केवाईसी है यानी केवाईसी पूरी तरह से कर लिया है, उन्हें अब पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त उनकी पात्रता के आधार पर मिलेगी। अगर आप भी इस श्रेणी में आते हैं तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि किसान योजना की 18वीं किस्त कब जारी होगी। साथ ही हम आपको बताते हैं कि आपकी 18वीं किस्त की स्थिति कैसे जांच सकते हैं। इस लेख के अंत तक आपको पढ़ना है, पूरा देखना है, सुनना है। जैसा कि हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं अलॉटमेंट के बारे में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के तहत पात्र किसानों को किस्त का पैसा भेज दिया गया था। अब किसान जनता चाहती है कि 18वीं किसान यानी जो किसान सम्मान निधि योजना है उसकी 18वीं अलॉटमेंट कब तक आएगी। जैसा कि आप भी जानते हैं, इस योजना के तहत सालाना किसानों को 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं, जिसमें हर 4 महीने बाद 2,000 रुपये जमा होते हैं। और ये जो 4 महीने का सबसे बड़ा रोड़ा है, इसको हम देखेंगे अभी लास्ट में, आपको बताएंगे 4 महीने क्या 2 महीने में भी किस्तें आ चुकी हैं पिछली किस्तों की बात करें तो। जैसा कि किसानों को अगली किस्त नवंबर 2024 में मिलने की संभावना है, जो कि 17वीं किस्त के 18 जून यानी 17वीं किस्त आपको कब मिली थी, 18 जून को मिली थी, जो रिलीज होने की 4 महीने बाद आएगी। अब ये यहाँ पर हमने जैसा कि लिखा तो सही है, क्योंकि इसमें बार बार बोला जाता है कि 4 महीने बाद आपकी किस्त आती है, 4 महीने बाद आती है, तो उसका जो प्रूफ है उसको हम दिखाएंगे आज आपको इस वीडियो में। 2 महीने में भी जो है आपकी किस्तें आई है बहुत सी बार। तो इसका मतलब यह है कि किसान इस साल के अंत तक पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त प्राप्त कर लेंगे, जिससे उन्हें अगले साल तक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जी साथियों, अभी आपको पूरी जानकारी बताएंगे, आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहिए और आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हम आपको रोज़ाना इस तरह की अपडेट मिलती रहे जो भी योजना से संबंधित हैं। और ये जो काले कलर की पट्टी दिख रही हैं, इसको दबा के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इससे आप सभी हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़ेंगे और जो भी किसानों के हित में नई योजना आएगी उसकी जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। चाहे वह बिजली योजना हो, चाहे वह फिर और योजना हो किसानों से संबंधित, किसान कृषि से संबंधित। जैसा कि पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त 2024 योग्यता के अनुसार जो किसान सम्मान निधि योजना 2024 का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें नवंबर में 18वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपये मिलेंगे। वे किसान जो अपना EKYC पूरी तरह से कर चुके हैं और वैलिडिटी DBT यानी DBT मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है इसकी फुल फॉर्म। तो DBT उन्हें सक्रिय कर रहे हैं और इसके पात्र हैं। जानकारी से पता चला है कि इस योजना के लिए आपके लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, जो लगभग 9.3 करोड़ जो किसान है देश के, उनकी बैंक खातों में वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान करता है। किसान योजना का जो लाभ है, इस योजना के लिए सरकार हर 4 महीने में 2,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना राज्य के गरीब किसानों को लक्षित करती है और उन्हें 6,000 की राशि देती है। किसान इस राशि का उपयोग कृषि से संबंधित पट्टे और मांग को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। अब किसानों को अपनी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक संघर्ष नहीं करना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य किसानों के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाना है। और आप सभी को बता दें, जितने भी किसान भाइयों के पास यानी उनकी ज़मीनें या फिर जो और अन्य लोग हैं जिन जो यानी किसान नहीं है और उनके भी ज़मीन है यानी प्लॉट हैं या फिर कुछ भी यानी थोड़ा बहुत यानी ज़मीन का मतलब हिस्सा है और उनके खाते में वह है, तो अब जो है आपका बनने वाला है यहाँ पर, जैसा कि मोदी सरकार के द्वारा यहाँ पर ऐलान किया जा चुका है। उसके बारे में आपको बता दें, जैसा कि यानी अब बनेगा आपकी ज़मीन का, आपके प्लॉट का भू आधार कार्ड। जी साथियों, यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा घोषणा की जा चुकी है कि अब जो भी यानी किसान हो या फिर शहरी क्षेत्र के लोग हो, उन सभी का जो है यहाँ पर भू आधार कार्ड बनेगा, जो एक तरह से आधार कार्ड की तरह रहेगा। इसमें जो है 14 अंकों का ID नंबर रहेगा उसमें, जिसमें संपूर्ण जानकारी उपलब्ध रहेगी। किसान का नाम होगा, किसान का कचरा संख्या होगी, यानी कितने बीघा जमीन है, मतलब उसमें संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो उस अपडेट को भी आपको हम जो है यानी लास्ट में दिखा देंगे।
यानी लाइव प्रूफ बताएंगे कि वो जानकारी हमें कहाँ से मिली है, उसका प्रूफ है हमारे पास, तो उसको लास्ट में दिखाएंगे आपको वो आधार कार्ड से संबंधित जो अपडेट हैं। जैसा कि किसान सम्मान निधि योजना की किस्त यानी किसानों के लिए योग्यता, अगर जिन किसानों ने अभी तक भी इस योजना के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो उनके लिए हम योग्यता बताते हैं कि उनके पास क्या क्या होना चाहिए। तो किसान योजना की 18वीं किस्त के बारे में जानकारी देते हुए हमने आपको बताया कि केवल वही किसान इस योजना के पात्र माने जाएंगे किसान योजना की KYC पूरी तरह से की है और बैंक खाते में DBT सक्रिय है। इसलिए 18वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए आपको इस बेरोजगारी भत्ता को पूरा करना होगा। PM किसान योजना की 18वीं किस्त की स्थिति कैसे चेक कर सकते हैं? किसान कृषकों को सूचित किया गया है कि आप नीचे दिए गए नामांकन का पालन करके दोपहर 12 बजे किसान की 18वीं जो किस्तें 2024 की स्थिति जांच सकते हैं। हालांकि 18वीं किस्त रिलीज होने के बाद ही आप इसकी विशिष्ट जानकारी देखेंगे। अनुभाग यानी आधिकारिक योजना वेबसाइट पर आपको अभी 17वीं किस्त तक का भुगतान विवरण अवश्य देखने को मिलेगा। यानी जो भुगतान हुआ है उसकी स्थिति जानने के लिए आपको सबसे पहले pmkisan.government.in पर जाना होगा, जो किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट है। आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद आपको अपनी स्थिति जानने विकल्प पर सूचीबद्ध किया जाएगा। इस पर इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा। पंजीकरण संख्या दर्ज करने के बाद OTP प्राप्त करें, बटन पर क्लिक करें और दिए गए कैप्चर कोड को कॉलम में भरें। इस बटन पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए एक OTP अनुरोध पर क्लिक करें। इससे सत्यापित करने के लिए निर्धारित स्थान दर्ज करें। OTP आवेदन के बाद अगले पेज पर आप किसान सम्मान निधि की पूरी स्थिति 17वीं किस्त की चेक कर सकते हैं और 18वीं किस्त इस प्रक्रिया में जो है 18वीं किस्त को भी इस प्रक्रिया के द्वारा चेक की जा सकती है। अब किसान सम्मान निधि योजना की जो 17वीं किस्त न मिलने का जो कारण है वो यहाँ पर है। अगर आपको इस योजना की 17वीं किस्त भी नहीं मिली है तो भविष्य में PM किसान योजना में 18वीं किस्त भी नहीं मिलेगी। इसके कारण नहीं बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे KYC के अनुसार दी गई जानकारी पूरी तरह से गलत हो या फिर गलत नहीं है, या फिर किसान योजना के तहत बंद बैंक खातों को लिंक किया गया है, मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, या फिर आवेदन पत्र गलत या फिर सही से न भरे जाने की स्थिति में भी आपका जो है यहाँ पर पैसा अटक सकता है। अब आपको वह जानकारी बताएंगे जो 18वीं किस्त हैं, जो रक्षाबंधन से पहले की हम आपसे बात कर रहे थे, तो उसकी हम बात करते हैं। चलते हैं हम हमारे प्रूफ के साथ। जैसा कि साथियों हमारे पास है दैनिक भास्कर की अपडेट हैं, जिसमें आपको एक तरफ किस्त देखने को मिल जाएगी और किस्त जो है कब जारी हुई है उसकी भी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी, और कितने किसानों को ये मिला है पैसा उसकी भी बात की जा रही है। जैसे जैसे ये योजना मतलब शुरू हुई थी उस समय तो कम स्थिति देखने को मिली, लेकिन जैसे जैसे ये किस्तें बढ़ती गई तो जागरूक होने लगे सभी किसान, और सभी किसानों को धीरे धीरे इस योजना का लाभ मिलने लगा। तो वैसे ही इसका जो बजट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, पहली जो किस्त जारी की गई थी वो 22 फरवरी 2019 को जारी हुई थी। 3.16 करोड़ जो यानी पैसा है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था। अब आपको बता दें, जिन्होंने पहली किस्त ली थी ना, वो सभी कमेंट करके बताइए कि आप किस राज्य से हैं और कौन से ज़िले से आप इस वीडियो को अटेंड कर रहे हैं। तो किसान भाइयों को बता दें, जैसा कि दूसरी किस्त को आप देखेंगे तो यहाँ पर मई का समय दे रखा है। फिर तीसरी किस्त को देखेंगे तो यहाँ पर भी वैसे यानी 3-4 महीने का अंतर है। लेकिन आपको अब जो है हम यहाँ पर ले चलते हैं, जैसा कि 5वीं किस्त और 6ठी किस्त की बात करें तो यहाँ पर आ रहा है अगस्त का महीना और यहाँ पर आ रहा है जून का महीना। अब जो आपकी
अभी जो 70वीं किस्त आई थी, आप सभी को पता है कब आई थी, 18 जून 18 जून को आई थी ना 70वीं किस्त। अब यहाँ पर जो 5वीं किस्त है वो देखें यहाँ पर तो 25 जून को जारी हुई है। अब 6वीं किस्त कब जारी हुई, इसमें 9 अगस्त को। अब कितना समय लिया, 25 जून 25 जून मतलब जून के बाद 25 जुलाई 25 जुलाई के बाद 25 अगस्त नहीं आई, 9 अगस्त को ही जो है 6ठी किस्त आ गई। मतलब 2 महीना लिया है समय। मतलब 6वीं जो किस्त थी और जो यहाँ पर आप देखेंगे, मतलब 5वीं किस्त और 6ठी किस्त के बीच में आप खुद अंतर देख सकते हैं, मात्र 2 महीने का पूरा अंतर है। मतलब 25 जून से 25 जुलाई, 25 जुलाई से 25 अगस्त नहीं है, मतलब 1.5 महीने में ही आपकी किस्त आ गई थी। तो यहाँ पर लगभग कह सकते हैं 40 या 45 दिन में जो है पिछली बार जो है किस्त जल्दी डल गई थी। तो उसी के आधार पर आपको बताया जा रहा था कि जो आपकी 18वीं किस्त रहेगी वो भी संभावित हो सकती है कि इसी महीने में जारी हो जाए, अगस्त में। ये डेटा हम जो है पिछले मतलब किस्त जो जारी हुई है उसी के अनुसार आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो 5वीं किस्त है वो 25 जून को आई, 6ठी किस्त जो है वो फिर यहाँ पर 9 अगस्त को आई थी। तो एक तरह से जो है इस बार संभावना बन रही है, जैसा कि सोशल मीडिया में यानी खबरें चल रही है उसी अनुसार आपको बताया जा रहा है। जैसा कि इस यानी गैप के अनुसार तो आपकी जो किस्तें वो 40 और 45 दिन का गैप दे रही है। तो इस बार भी आपका जैसा कि अभी तक लगभग 2 महीना हो चुका है। 18 जून को आपकी किस्त आई थी, उसके बाद 18 जुलाई आ गई, अब 18 अगस्त भी आने वाली है। जैसा कि आपका जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो भी लगभग यानी आसपास है, 2 महीने मतलब रक्षाबंधन तक हो जाएंगे 18वीं किस्त का इंतज़ार करने में। तो 2 महीने हो जाएंगे, तो लगभग रक्षाबंधन के बाद या पहले ये किस्त आ सकती है, संभावना बन रही है। इस स्थिति के अनुसार पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि यहाँ पर 45 दिन के अंदर अंदर आपकी किस्त आ गई थी। तो यहाँ पर इस बार भी ऐसी संभावना हो सकती है कि आपकी जो है यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे 16वीं यानी 17वीं किस्त नहीं दे रखी, 17वीं जो किस्त थी वो आपकी आई थी 18 जून को। तो यहाँ पर 18 जून को जो है किस्त जारी हो चुकी है। तो जून जुलाई अगस्त में संभावना लग रही है कि आपकी जो 18वीं किस्त है जिसके 2000 रुपये आपको मिलने वाले हैं वो यहाँ पर जारी हो सकते हैं। और आप सभी में अगर कोई भी राजस्थान के किसान भाई है तो उनको तो अच्छे से पता होगा कि उनको 2000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। उनको 6000 तो केंद्र सरकार देती है, 2000 राजस्थान भजन सरकार दे रही है। तो इस तरह उनको मिलते हैं टोटल 8000 रुपये की राशि। तो ये थी पूरी जानकारी। अब हम आपको ये बताएंगे जैसा कि भू आधार कार्ड यानी सभी का बनेगा भू आधार कार्ड, तो उसकी अपडेट आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर दैनिक भास्कर की अपडेट को देख सकते हैं, जो यहाँ पर 4 अगस्त 2024 की अपडेट है। यहाँ पर पीएम बोले छोटे किसान क्या है ताकतें हमारी। तो किसानों को भूमि के डिजिटल आईडी नंबर दिए जाएंगे, यह खुद मोदी जी के द्वारा ऐलान किया गया था। पूरे आदेश को पढ़ते हैं क्या यहाँ पर बोला गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि किसानों को उनकी भूमि का एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने शनिवार को कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि सरकार की आर्थिक नीति के केंद्र में से एक है। हम अपने किसानों की मदद के लिए पूरा इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं। छोटे किसान ही भारत की खाद्य सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत हैं। यही स्थिति एशिया के कई विकासशील देशों में है। इसलिए भारत का मॉडल कई देशों के काम आ सकता है। और इस साल के बजट में बड़ा फोकस जो है सस्टेनेबल फार्मिंग पर रहेगा। ये मोदी जी द्वारा बोला गया यहाँ पर, जैसा कि 32वें अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर सम्मेलन में। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे वैश्विक खाद्य संकट के समाधान में जुटा है भारत। मोदी जी ने कहा कि भारत अब जो है फूड सरप्लस देश है। एक समय भारत की खाद्य सुरक्षा दुनिया में चिंता का विषय बनी हुई थी।
और आज भारत वैश्विक खाद्य संकट के समाधान से जुटा है। भारत में इस 6 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 65 वर्ष बाद हुआ है। इसमें 75 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दोनों अपडेट दिखा दी यहाँ पर भू आधार कार्ड से लेकर, और साथ में यहाँ पर जो 18वीं किस्त होगी जारी, उसकी भी आपको यहाँ पर अंतर दिखा दिया 5वीं और 6वीं किस्त के बारे में। जैसा कि 45 दिन का गैप मिल रहा था यहाँ पर, तो लग रहा है कि इस महीने जारी हो सकती है 18वीं अलॉटमेंट। आपका क्या राय है इसके बारे में, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दें ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जहां तक यानी अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगस्त पिछले अंदाजे के अनुसार ये जो किस्तें अगस्त में आनी चाहिए। तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो बड़े बड़े यानी लोग होंगे वो भी इस वीडियो को देख पाएंगे और इस यानी चीज़ को समझ पाएंगे कि पिछली बार जो अगस्त के महीने में इतनी जल्दी किस्त जारी कर दी थी 45 दिनों में, तो इस बार भी यानी संभावना तो बननी चाहिए। तो आप सभी ने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको दी जाती है प्रदेश की तमाम योजनाओं की जानकारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं न्यू अपडेट में।